हैं लाइक के स्टूडेंट पॉइंट्स पे। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि हमने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो 1 अक्टूबर से हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ देख सकते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो गाइस चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर जो 27 अक्टूबर पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा इंडियन पोस्ट रिलीज 75th एनिवर्सरी ऑफ यूएन कमेमोरेटिव स्टैम्प, यानी यूएन जो है यूनाइटेड नेशन, उसकी 75th एनिवर्सरी हुई है। तो तब जा कर के इंडियन पोस्ट जो है, यानी इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस ब्रांच है इंडियन पोस्ट ने, जो उसका डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा अपनी एक स्टैम्प, जैसा कि आपको पता है कि हम कोई भी लेटर किसी को लिखते हैं तो वहाँ उस पर स्टैम्प लगाई जाती है, तभी वो लेटर किसी के पास पहुँचता है। चाहे वो 1 रुपये की, चाहे वो 2 रुपये की, चाहे वो 4 रुपये की, चाहे वो कितने रुपये की भी स्टैम्प हो, उससे फिर लेटर हमारा पहुँचता है। और उसी के बेस पर वही स्टैम्प 75th एनिवर्सरी पूरी होने पर मनाई गई है। और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा डिटेल में कि जो यूनाइटेड नेशन है, उसकी यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो है वो 1945 के आसपास की गई थी। 1945 में, जब 1945 बिल्कुल एग्जैक्ट है, उसके आसपास भी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट ईयर है, साल है जो यूएन की स्थापना की गई थी। फिर 1954 में, यानी 1945 के बाद जब 9 साल हुए उसको, 1954 में इंडियन पोस्ट ने अपनी इसकी 9th एनिवर्सरी पर अपनी एक स्टैम्प निकाली। फिर उसके बाद इसने 1989 में और 1999 में भी पोस्ट निकाली, जो इसकी 25th एनिवर्सरी और ऐसे ही 24th एनिवर्सरी पर निकाली गई थी। और अब इसकी 75th एनिवर्सरी है, तो 75th एनिवर्सरी पे भी इंडियन पोस्ट ने अपनी स्टैम्प निकाली ताकि लोग उसको यूज़ कर सके और उन्हें पता चल सके कि यूनाइटेड नेशन जो है उसको 75 साल पूरे हो गए। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक शट डाउन ऑपरेशन इन श्रीलंका। श्रीलंका में ICICI बैंक ने अपना परिचालन, अपने बैंक जितने भी ICICI के वहाँ पर बैंक थे वो सारे बंद कर लिए। अब वहाँ पर कोई खाता ICICI बैंक में नहीं खुलवा सकेगा और ना ही वहाँ पर कोई सेंट्रल बैंक रहेगा ICICI बैंक का। और मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर ICICI बैंक का। जो ऐसे ही, जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर जिसके पीछे इंडिया लगता है, किसी भी बैंक के पीछे, अगर चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो और भी जिसके पीछे इंडिया लगता है, उन सब का हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आप आंख बंद करके सीधा मुंबई पे टिक लगाना, क्योंकि जिसके वर्ड के पीछे इंडिया होता है, चाहे ये और भी बैंक है मतलब जो हैं मुंबई में, बट उनके पीछे इंडिया नहीं लगता, बट जो इंडिया जिनके पीछे लगता है, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, BOI, चाहे वो आपका SBI हो, इन सब के पीछे इंडिया लगता है, इंडिया। तो इनका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। तो नेक्स्ट है हमारा सैमसंग चेयरमैन ली कुन ही पासेस अवे। जो सैमसंग के अध्यक्ष हैं, सैमसंग कंपनी जो है मोबाइल की, और भी उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर्स हो, चाहे वो टीवी हो, तो उसका जो चेयरमैन था, उसके जो चेयरमैन थे, उनकी डेथ हो गई है, उनका निधन हो गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैमसंग जो है वो साउथ कोरियन कंपनी है। कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि साउथ कोरियन कंपनी कौन सी है इनमें से, या सैमसंग कौन सी कंपनी है, किस देश की कंपनी है, तो वो साउथ कोरिया की कंपनी है। और ऐसे ही अगर रियलमी का पूछे तो रियलमी जो है वो चाइना की कंपनी है। और नोकिया जो है वो इंडिया की कंपनी है। माइक्रोमैक्स जो है वो भी इंडिया की कंपनी है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनी हैं जो इंडिया की हैं और प्योरली बेस्ड है। और नोकिया की तो हाल ही में उसके साथ नासा के साथ मेंबरशिप हुई है, जिसको हमने अपने पिछले करंट अफेयर्स में दिखाया था और ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान टू रिमेन इन ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। एक बेसिकली एक यूनाइटेड डिपार्टमेंट है
जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है क्योंकि वो टेररिस्ट अकाउंट बंद नहीं कर सका, उसने 26 में से 7 अकाउंट उसको बोला था कि अगर वो इनके 7 अकाउंट बंद कर देगा तो उसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। बट वो ये भी पूरा नहीं कर पाया, ये 26 अकाउंट भी पूरे नहीं कर पाया, तो इसलिए उसको अब 20 फरवरी तक का टाइम दे रखा है कि 20 फरवरी फरवरी 2001 का टाइम दे रखा है कि वो तब तक जो जो वहाँ पे टेररिस्ट हैं, जो जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके सबके अकाउंट बंद करे। इसलिए उसको 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा गया कि जब वो हटा लेगा तो उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा। प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअल लॉन्च लाइफ इन मिनिएचर बेसिकली ये ये टूरिज्म से रिलेटेड है। जो लाइफ इन मिनिएचर है, मिनिएचर एक प्रकार की कला है जो पाई जाती है, जो मुग़ल शासकों के द्वारा भी, मुग़ल और ईरानी शासकों के समय भी मिनिएचर पाए जाते थे। तो उस प्रोजेक्ट को गूगल के साथ इसने लॉन्च करा है, गूगल आर्ट एंड कल्चर के साथ। तो गूगल आर्ट एंड कल्चर पर ये सारी मिनिएचर्स दिखाई जाएगी। और प्रहलाद सिंह पटेल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग भी करते हैं और साथ के साथ ये यूनियन स्टेट आर्ट एंड कल्चर एंड रिलीजियस ये मंत्री भी हैं इसके, जो अब शासनकाल चल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का। तो ये था आपका प्रहलाद सिंह वाला और लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट का करंट अफेयर। नेक्स्ट है हमारा इंडियन असिस्टेड हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इन भूटान विन यूके इंजीनियर बॉडी अवार्ड। यूके इंजीनियर्स बॉडी अवार्ड एक प्रकार का अवार्ड है जो इंजीनियर्स को और इंजीनियरिंग टाइप्स के प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है। और भूटान में जो ये हाइड्रोक्लोरिकल प्रोजेक्ट है, ये एक रिवर पे बनाया जा रहा है। और वो रिवर पे जो उसका उद्घाटन किया था, जो रिवर का मतलब रिवर के ऊपर जो ये प्रोजेक्ट करा जा रहा है, उसका जो नींव रखी गई थी उस टाइम, यानी ये अगस्त 2019 की बात है, उस टाइम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ उपस्थित थे जब इसकी नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑर्डर नो मार्क्स नो सर्विस पॉलिसी। बांग्लादेश की जो सरकार है उसने साफ चेतावनी दी है और साफ ऑर्डर दिया है कि अगर कोई मार्क्स नहीं लगाता तो उसे किसी भी प्रकार की सर्विस नहीं मिलेगी, चाहे वो दूध लेने जाए या चाहे वो किसी सरकारी दफ्तर में जाए, चाहे वो जॉब पर ही क्यों ना जाए, उसे एंट्री भी नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट है हमारा यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च ई धरती जियो पोर्टल। हरदीप सिंह पुरी जो हैं, जैसा कि आपको पता है, हरदीप सिंह पुरी एविएशन मतलब एयरपोर्ट से संबंधित डिपार्टमेंट। राम कवालन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ सेचेन। साइचेन जो है वो उसका एक प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है जो इंडियन ओरिजिन का माना जाता है, और वो इंडियन ओरिजिन यानी इंडिया के ही रहने वाले हैं। और उन्हें साइचेल्स जो है वहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल के हैं, जैसे इनके पास नागरिकता भारतीय ही है, मतलब ये एक तरीके से हमारे देश से बिलोंग करते हैं, बट ये अब वहाँ के प्रेसिडेंट है, तो अब इनको वहीं का नागरिक माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट डे। आज का इम्पोर्टेंट डे है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। 27 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल। तो गाइज ये थे करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है विच जोन ऑफ रेलवे हैज लॉन्च अ बैग व्हीकल सर्विस। बैग व्हीकल सर्विस कौन से रेलवे जोन ने स्टार्ट की है? जैसा कि आपको पता है कि हम इसका आंसर अपनी पिछली वीडियो में देते हैं, जो हमारी येस्टरडे की वीडियो रही होगी। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख करके कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दे सकते हैं। और आपके हम सजेशन चाहते हैं, इस वीडियो पे रिव्यूज़ चाहते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी वीडियो ऑन डिमांड बनवानी है, जैसे अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता और अगर आप चाहते हैं कि, और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा समझा पाएंगे, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन करिएगा कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम जल्द से जल्द आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू तुम लोगों को।
तो गाइज ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन ऑफ द डे का आप आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी यूनिक अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।